नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी पर कर लगाने का प्रस्ताव। तो आज के इस टॉपिक में हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज, क्रिप्टो करेंसी पर महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र गर्ग समिति की अनुशंसाएं क्या है वह समझेंगे। सीबीडीसी और वीसीज में अंतर क्या है वह जानेंगे। प्रभाव, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। यह टॉपिक जीएस पेपर 2-3 सरकारी नीतियां और प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास खंड से जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले न्यूज देखते हैं। जैसा कि न्यूज आई है, आउट ऑफ द शैडो 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो, आरबीआई टू इशू इट्स डिजिटल करेंसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बजट की घोषणा हुई है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स की बात की गई है और इसके साथ ही यह भी घोषणा हुई है कि आरबीआई जो है अपनी एक डिजिटल करेंसी लाने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि क्रिप्टो करेंसी पर महत्वपूर्ण निर्णय क्या रहे। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक डिजिटल रुपए या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी जारी करने का प्रस्ताव किया है। बजट में आभासी परिसंपत्तियों यानी वर्चुअल एसेट्स पर 30% कर लगाने का भी प्रस्ताव है, जो निजी क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स के व्यापार से संबंधित है। यह मोटे तौर पर एक कानूनी डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने और लीगल टेंडर के रूप में निजी वर्चुअल कॉइन्स के उपयोग की अनुमति न देने की केंद्र की योजना के अनुरूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अगले वित्तीय वर्ष से होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा की शुरुआत से सस्ता और तेज मुद्रा प्रबंधन हो सकेगा। हालांकि आरबीआई निजी क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में नहीं रहा है। उनका कहना है कि निजी क्रिप्टो करेंसी व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से एक गंभीर चिंता का विषय है। जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है, जिसमें लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो वहीं एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, यह ब्लॉकचेन पर आधारित एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति है, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और मेटा डेटा का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे फंजिबल टोकन के विपरीत एनएफटी का व्यापार या आदान प्रदान एक समान मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है, यानी इसमें हर एक टोकन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एनएफटी का उपयोग किसी कलाकृति या अचल संपत्ति जैसी वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। जान लेते हैं सुभाष चंद्र गर्ग समिति की अनुशंसाओं के बारे में। भारत सरकार ने वर्चुअल करेंसी और फिनटेक से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था, जिसने 2019 में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। समिति ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2019 के नियमन का मसौदा भी प्रस्तावित किया। सुभाष चंद्र गर्ग ने भारत में क्रिप्टो तकनीक के उपयोग से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए 3 अलग अलग कानूनों का सुझाव दिया। इसमें शामिल थी डिजिटल मुद्राएं, क्रिप्टो व्यवसाय और क्रिप्टो संपत्ति। गर्ग के मुताबिक सरकार को मुद्रा के बजाय एक संपत्ति या वस्तु के रूप में क्रिप्टो को विनियमित करना चाहिए। समझ लेते हैं कि कराधान संरचना कैसे काम करेगी। 30% की दर से किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर लगाने और मौद्रिक सीमा से ऊपर के लेन देन पर 1% TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक आभासी परिसंपत्तियों पर लगाए जाने वाले 30% कर का उल्लेख किसी अन्य आय के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं किया जा सकता है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने हाल ही में केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा की स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। अब आरबीआई जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की शुरुआत के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। जान लेते हैं सीबीडीसी क्या है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी फिएट मुद्राओं जैसे भारतीय रुपया या अमेरिकी डॉलर का आभासी या इलेक्ट्रॉनिक रूप है।
सीबीडीसी डिजिटल रूप में किसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई एक वैध कानूनी मुद्रा यानी लीगल टेंडर है। यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ विनिमय योग्य है, केवल इसका स्वरूप भिन्न है। अन्य केंद्रीय बैंक जैसे यूएस फेड और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी अपनी डिजिटल मुद्राओं की योजना बना रहे हैं। डिजिटल रुपए के लेन देन को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित कई मॉडल हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जल्द ही इस संबंध में एक औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है, जिसमें नागरिकों को डिजिटल रुपए के लेन देन से अवगत कराया जाएगा। जान लेते हैं सीबीडीसी और वर्चुअल करेंसी यानी वीसीज में क्या अंतर है। सीबीडीसी की तुलना निजी आभासी मुद्राओं से नहीं की जा सकती है, जो पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि वर्तमान वर्चुअल करेंसी यानी वीसीज और डिजिटल रुपए यानी सीबीडीसी के बीच एक मुख्य अंतर यह होगा कि डिजिटल रुपए का लेन देन तात्कालिक या ज्यादा तेजी से होगा। निजी आभासी मुद्राएं कोई कमोडिटी नहीं है और उनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, ना ही कोई वैधानिक जारीकर्ता यानी इशुअर है। जबकि सीबीडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, जो सोने, धन, सरकारी संपत्ति या कुछ इसी तरह के निश्चित मूल्य पर आधारित होंगी। समझ लेते हैं इसके क्या प्रभाव होंगे। भारतीय निवेशकों ने करीब 45,000 करोड़ रुपए निजी क्रिप्टो करेंसी में लगाए हैं। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी का बेहतर विनियमन हो सकेगा, सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, डिजिटल करेंसी जारी होने से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी जारी किए जाने से जनता का विश्वास बढ़ेगा और धोखाधड़ी या अनियमितताओं को कम किया जा सकेगा। अंत में जान लेते हैं निष्कर्ष के बारे में। सरकार क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए एक कानून पर काम कर रही है। इसे द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 कहा गया है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों को रोकने में मदद मिल सकती है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। डिजिटल करेंसी क्या है? बजट 2022-23 में लाए गए प्रस्तावों से भारत में डिजिटल करेंसी के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।